हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए रीडिंग सीखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए एक शॉर्ट बोनस लव रीडिंग होगी। इस रीडिंग में मैं जस्ट आपकी करंट एनर्जीज देखूंगी, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। देन फिर मैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखूंगी, वो भी कैसा फील कर रहे हैं। फिर आपके कनेक्शन के लिए एनर्जीज देखेंगे एंड फिर देखेंगे कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। एंड गैस, जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हो और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हो। एंड गैस, लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस क्या है एंड आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। कैप्रिकॉर्न राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है एंड उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है। वेट अ सेकंड गाइस। कैप्रिकॉर्न राशि वालों की करंट एनर्जीज क्या है और उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है जुलाई के फर्स्ट वीक में। लेट्स सी। वेट अ सेकंड। ओके, सो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको आपकी एनर्जीज बता देती हूँ, लाइक आप अभी कैसा फील कर रहे हो। लेकिन मेरा फोकस जो है वो आपके पार्टनर की एनर्जीज पर ज्यादा रहेगा, बिकॉज आप भी अपने पार्टनर की एनर्जीज जानना चाहते हो, आप अपनी फीलिंग्स खुद भी जानते हो। आपकी साइड पर देखो, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपको क्यूरियोसिटी है, आपको जानना चाहते हो, आप किसी से कम्युनिकेट करना चाहते हो, आप किसी से बात करना चाहते हो। ऐसी एनर्जीज ज्यादा दिख रही है, कम्युनिकेशन की एनर्जीज ज्यादा दिख रही है। यहाँ पर किसी के साथ बात करना पॉसिबली आपको अच्छा फील होता है, हम ऐसे कह सकते हैं इसको। लाइक कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ है जो आपको अच्छा फील होता है। या लाइक आप यहाँ पर एक फन की एनर्जी फील कर रहे हो, किसी से कम्युनिकेशन में आप ऐसा फील कर रहे हो, लाइक फन की एनर्जीज आप फील कर रहे हो। या आप इस तरह की लाइक आप इस कन्वर्सेशन को लेकर, ये जो बातचीत हो रही है आपकी किसी पर्सन से, जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो किसी पर्सन के साथ एंड किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ, किसी खास पर्सन के साथ, इसको लेकर आप इस तरह हो कि आप ओपन अप हो। लेकिन लाइक आप इस तरह नहीं हो कि लाइक आप फुल्ली अपनी साइड से दे रहे हो, ऐसा नहीं दिख रहा। लाइक आप अपनी साइड से पूरी तरह से इस सिचुएशन को, इस कनेक्शन को नहीं दे रहे हो, लेकिन आप यहाँ पर इस तरह है कि आप यहाँ पर ओपन अप हो, ओपन अप तो हो, लेकिन अपनी साइड से पूरी तरह से नहीं दे रहे। जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है या आपके साथ रिलेशनशिप में है, उनकी साइड पर देखो 2 ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है एंड जस्टिस का कार्ड है। ओके, सो ये पर्सन ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं चीजों का, मैं ऐसा कह सकती हूँ। बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं एंड डेफिनेटली ये उन्हीं चीजों का स्ट्रेस ले रहे हैं जो आपसे जुड़ी हुई हैं। इस कनेक्शन से रिलेटेड कुछ चीजों का ये स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं, लाइक इस तरह की नहीं जानते कि इनको क्या करना है, कुछ नहीं समझ पा रहे हैं कि इनको क्या फैसला करना है, किस डायरेक्शन में जाना है। या डेफिनेटली नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आई फील लाइक कहीं ना कहीं खुद की केयर करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है इस वक्त ये चाहते हैं कि अपनी सेल्फ केयर करें। बट कभी कभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि कभी कभी ये स्टक हो जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अपनी एनर्जीज में, अपनी जो भी इनकी सिचुएशन है उसमें एक जगह पर रुक जाते हैं, इनको समझ नहीं आता कि आगे जाना है, पीछे जाना है, क्या करना है, स्टक हो जाते हैं, एक जगह रुक जाते हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक ये इस तरह है कि अगर जब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएं इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में, जब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके पास वो टेंडेंसी है, लाइक इनके पास वो पावर है कि ये आपको छोड़ सकते हैं या इस कनेक्शन को छोड़ सकते हैं। ये उतनी पावर रखते हैं अपने अंदर। लाइक जब ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाए, बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाए, जब इनको कुछ समझ नहीं आए, बहुत ज्यादा स्ट्रक हो जाए, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें बहुत ज्यादा स्ट्रक हो जाए, तो ये इस तरह है कि ये आपको और इस कनेक्शन को छोड़ सकते हैं। इतनी पावर इनके पास दिख रही है एंड इसके पीछे इनका कोई फेयर है, कोई डर है, इनको किसी चीज का डर है, जिसकी वजह से पॉसिबली ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं एंड ये उस स्टेज पर पहुंच जाते हैं कि आपको छोड़ भी सकते हैं। आई फील लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी है, आई फील लाइक आपने इस पर्सन की हेल्प की है, बहुत ज्यादा हेल्प की कि खुद को समझे ज्यादा। आपने, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपने इस पर्सन की ज्यादा हेल्प की है कि अपने आप को जान सके, अपने आप को समझ सकें। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन इस तरह है कि नहीं जानते कि इनको क्या करना है। इवन कि आपने इनकी इतनी हेल्प की है कि ये खुद को समझ सकें, खुद अपने बारे में जान सके, लाइक इनको इनकी पहचान करवाई है आपने। लेकिन फिर भी ये पर्सन इस वक्त ये पर्सन इस तरह भी दिख रहे हैं कि ये
नहीं जानते इनको क्या करना है। फॉर द कनेक्शन देखो यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, द वर्ल्ड का कार्ड है एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके सो टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी कमिटमेंट है इस पर्सन के साथ। लाइक ऐसा हो सकता है, लाइक ये केस हो सकता है कि यहाँ पर आपकी इस पर्सन के साथ कमिटमेंट है, कोई सॉलिड कमिटमेंट है इस सिचुएशन में। एंड लाइक ओवरऑल टू बी ऑनेस्ट मींस ओवरऑल मुझे ये सिचुएशन, ये कनेक्शन ऐसा दिख रहा है कि ये अच्छा है, हैप्पीनेस दिख रही है इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में ओवरऑल सब कुछ अच्छा दिख रहा है। बट यहाँ पर कुछ पेन है ऐसा दिख रहा है। लाइक ओवरऑल सब अच्छा है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, लेकिन कोई स्पेसिफिक ऐसी चीज है, कोई ऐसी खास चीज है जिसका पेन है, जिसको सही से हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस पेन को सही से समझा नहीं गया है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ खत्म हुआ है एंड उस चीज का पेन है, ऐसा कह सकती हूँ। लाइक या तो किसी का ट्रस्ट खत्म हुआ है, किसी का कुछ यहाँ पर खत्म हुआ है जिसका यहाँ पर पेन है। एंड पॉसिबली लाइक आपके पर्सन ने, ऐसा मैं कह सकती हूँ कि आपके पर्सन ने इस पेन को समझा नहीं है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। अभी तक जो इनकी एनर्जीज दिख रही हैं उसमें मुझे ऐसा दिख रहा है कि अभी तक इस पर्सन ने इस पेन को नहीं समझा है, लेकिन जो नेक्स्ट कार्ड शो कर रहा है वैसा शो कर रहा है कि अब ये पर्सन इस पेन को समझ रहे हैं एंड वो इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। इस पेन को, ये जो पेन है इस कनेक्शन में, इसकी उनको समझ आ रही है एंड वो इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं। बिकॉज आप उन एनर्जीज में नहीं हो, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप उन एनर्जीज में मुझे नहीं दिख रहे हो। सो ये पेन की जो एनर्जीज है आपके पार्टनर की है, ऐसा मैं कह सकती हूँ, आपके पार्टनर की हो सकती है एनर्जीज। बट यहाँ कुछ ऐसा है जिससे एक पर्सन हर्ट हुए हैं एंड वो पर्सन स्टिल उस चीज को फील कर रहे हैं, या लाइक वो जस्ट शो नहीं कर रहे हैं, वो ऐसा दिखा नहीं रहे हैं कि हाँ वो उस पेन को फील कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी उस पेन को, उस दर्द को फील कर रहे हैं। एंड यही चीज इस कनेक्शन की हैप्पीनेस को मैं कह सकती हूँ कि खराब कर रही है। इस कनेक्शन में जो खुशियां हैं, इस कनेक्शन में जो हैप्पीनेस है, जो एक बॉन्ड है, उसको ये चीज खराब कर रही है। बिकॉज किसी चीज का पेन है एक पर्सन को, जो कि मुझे आपके पार्टनर दिख रहे हैं एंड वो लाइक इसी वजह से कंफ्यूज है। तो अब देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या एनर्जीज है, व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर कैप्रिकॉर्न। एंड गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Okay, so let's see. Okay, 8 of Swords है, The Temperance है एंड 10 of Cups है। ये किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है, बिकॉज यहाँ ऐसा नहीं दिख रहा है, लाइक ऐसा मैं श्योरली नहीं कह सकती कि यहाँ पर लव है। एटलीस्ट इस टाइम मुझे ऐसा दिख रहा है कि मैं ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि यहाँ पर लव है। ये किसी के साथ आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है एंड पॉसिबली यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन हुई है, कम्युनिकेट सही से नहीं किया है, आपने बातचीत क्लियरली नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हम कह सकते हैं कि आप इस पर्सन के साथ तो परफेक्ट फील कर रहे हो, बट यहाँ पर एक कोई खास टॉपिक है, एक कोई खास चीज है जिसको लेकर पॉसिबली आप झगड़ते हो, आपकी लड़ाई होती है, आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है। एंड यही चीज जो है ये इस कनेक्शन को, इस सिचुएशन को हार्ड बना रही है, इस सिचुएशन को मुश्किल बना रही है, इस कनेक्शन को मुश्किल बना रही है। बिकॉज ये कॉन्फ्लिक्ट जो है, ये झगड़ा जो है, ये आप दोनों के बीच बार बार आ जाता है। ये कोई चीज हो सकती है जिसको लेकर आप झगड़ते हो, कोई पर्सन हो सकते हैं जिसको लेकर आप झगड़ते हो, लेकिन ये झगड़ा ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन में बार बार आप दोनों के बीच आ जाता है। या पॉसिबली इस कनेक्शन में जो बाकी सब पॉजिटिव है उस पर भी ये जो झगड़ा हो रहा है, ये कहीं ना कहीं उस पर भी इफेक्ट कर रहा है। लाइक बाकी सब तो इस कनेक्शन में पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये जो झगड़ा है ये उन सारी पॉजिटिव चीजों पर भी अपना इफेक्ट, अपना असर डाल रहा है। सो ये जो भी चीज है जिसको लेकर यहाँ पर झगड़ा हो रहा है, जो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रही है चीज, उसको समझने की जरूरत है। बिकॉज आप दोनों के बीच में कनेक्शन अच्छा दिख रहा है, लेकिन जस्ट उस चीज की वजह से आप लोगों के बीच में ये जो बाकी सारी पॉजिटिव चीज है वो भी खराब होती हुई दिख रही है। सब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है, कैप्रिकॉर्न राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। ओके सो यहाँ पर देखिए आपके लिए मैसेज है अबंडेंस, यू हैव डन द वर्क, अबंडेंस फ्लोज टू यू नाउ। सो आपको मैसेज दिया जा रहा है कि आपने अपनी हिस्से का, अपनी तरफ से अपना वर्क कर लिया है, अब जो है आपको खुद ही उसका रिवॉर्ड मिलेगा। आपको जो वर्क करना था वो आपने कर लिया है। सो अब आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस देख लेते हैं थोड़े से। आई थिंक इतने मैसेजेस काफी हैं। देखिए सबसे फर्स्ट मैसेज है आपके लिए
डू यू लव मी द वे आई लव यू। सो पर्सन आपसे पूछ रहे हैं कि आप भी उनसे इतना ही प्यार करते हैं जितना वो आपसे प्यार करते हैं। सेकंड मैसेज है आई लव यू। सो पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपसे प्यार करते हैं। लास्ट मैसेज है आई कांट लिसन टू सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू। सो मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है पर्सन आपसे कह रहे हैं कि वो सॉन्ग्स नहीं सुन पाते हैं जो इनको आपकी याद दिलाते हैं, इतना सैड हो जाते हैं कि वो सॉन्ग नहीं सुन पाते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय।